जमीयत बागबान गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान बागबान बिरादरी में तालीमी व माशी इनकलाब लाने की हत्तल इम्कान कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। कमसिन बच्चों से लेकर घरेलू ख़वातीन तक हर फर्द को खुद कफील बनाने के लिए जमीयत बागबान की जानिब से समर आवर कोशिशें की जा रही हैं, जिसके मुस्बत असरात भी नज़र आ रहे हैं। इस बार जमीयत बागबान की तालीमी कमेटी के चेयरमैन जनाब इंजीनियर महमूद अहमद साहब की निगरानी में सदर जमीयत बागबान हाजी मोहम्मद इलियास सेठ बागबान की सरपरस्ती में ख़वातीन को खुद मुख्तफी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश के तहत मेहंदी डिज़ाइन, मेकअप और टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। सदर जमीयत बागबान रियासत कर्नाटक हाजी मोहम्मद इलियास सेठ ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया। बागबान वाड़ी में वाक़े आशुर खाने को हमा मंजिला बनाते हुए इसी में ये कोर्सेज शुरू किए गए हैं। आशुर खाने की इमारत अब G+2 हो गई है, जिसका अब सही इस्तेमाल किया जा रहा है। आशुर खाने में इन दिनों सुबह और शाम के औकात में नौनिहालों को दीनी तालीम दी जा रही है। इनमें दीनी शऊर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोपहर के औकात में तालीम बालिगान बराए ख़वातीन का इंतज़ाम किया गया है। वहीं रात में मर्दों के लिए तालीम बालिगान का इंतज़ाम है। जमीयत के ज़िम्मेदारान के मुताबिक बिरादरी के हर फर्द को बाशऊर बनाने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ टेलरिंग भी आज उसका इंस्टीट्यूट की इफ्तिताह हुई, तो टेलरिंग भी यहाँ पे शुरू किया गया है। और यहाँ पे मेहंदी का ये वो जो भी बरल घरेलू जो भी चीज़ें हैं जो लेडीज़ के लिए हैं वो पूरे यहाँ पे जो है उसका इंतज़ाम किए हैं। और काफ़ी यहाँ पे माशाल्लाह और भी अज़ाइम है हम लोगों के यहाँ से। ये तो बहुत छोटी जगह है लेकिन फिर भी ये मोहल्ले के हिसाब से काफ़ी है। एक बड़े गुलबर्गा लेवल में भी हमारे जमीयत की तरफ से जो है टेलरिंग इंस्टीट्यूट कायम हो, और जैसे कि पकाने के लिए भी एक बड़े कुक को ला के, शेफ़ को ला के जो है उनसे भी एक लेडीज़ को भी पकाने के भी बहुत अहम वो है, एक आर्ट है वो भी। तो हम सोचें बेंगलुरु से या पूना से हमारी बातचीत चालू है, कोई अच्छे शेफ़ को ला के, लेडी शेफ़ को ला के जो है पकाने का वो भी सिखाने वाले हैं। इस तरह से जो भी तरक्की के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे तरक्की के लिए, ये चीज़ के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। तो इस तरह के हुनर जो है लेडीज़ में अगर रहेंगे तो बहुत काम में आते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे केसेस हो रहे हैं। अब कई आजकल तो तलाक का, खुला का ऐसा आम मामला एक फैशन हो गया, वो एक बड़ी लानत है हमारी उम्मत के अंदर। ये तो ऐसी चीज़ें रहते हैं, तो औरत खुद अपने पैरों पे ठहरी, अपने कुछ कर ले सकती, तो अपने बच्चों को पाल के करके तालीम दे के अपने संभाल सकती। तो इस तरह से औरत को अपने पैरों पे ठहरे जैसा भी हम लोग जो है ना यहाँ पे कुछ टेलरिंग वगैरह जो भी है, कुकिंग का, ये सब जो है हम करने वाले हैं। और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है तालीम ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्कूलों में तो अरबी तालीम नहीं रहती। अब घर में इंडिविजुअल आके मुलसब आके पढ़ा के जाना वो भी मुश्किल है। तो हम एक इज्तिमाई तालीम जो है बच्चों के लिए यहाँ पे आशुर खाने में इंतज़ाम किए हैं। और ये बरल आपका मकसद तो ये है कि भी हमारी आखिरत भी कामयाब हो और दुनिया भी कामयाब हो, मकसद तो ये है। हमारे ख़वातीन जो है ना कम तालीम याफ्ता है, जो टीचर्स के नौकरी के लिए या कोई और एम्प्लॉयमेंट पे जाके उन्होंने खुद मुख्तफी नहीं हो सकते। इसके लिए हमको सोचना पड़ा कि भाई हमको सेल्फ रिलायंस अगर करना है तो उनको छोटे सनत के जो है ना हुनर दिया जाए, जैसा मेहंदी डिज़ाइन है, मेकअप है, टेलरिंग सेंटर है, जिसके ज़रिए वो अपनी माश का जो है ना किसी भी नागानी सूरत में अपनी माश का खुद इंतज़ाम कर ले सकें। उस बुनियाद पे जमीयत की जानिब से जो है ना यहाँ पे टेलरिंग सेंटर कायम किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारी बिरादरी से हटके भी जो लोग ख़वातीन हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी आके यहाँ पे जो है ना हमारे इस मदरसे से, ये ट्रेनिंग सेंटर से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद कॉलोनी में इलियास सेठ के मदरसे के सामने जो है ना बड़े पैमाने पे एक टेलरिंग इंस्टीट्यूट भी कायम किया जाएगा, जहाँ पे तमाम ख़वातीन को गुलबर्गा लेवल पे ट्रेनिंग दी जाएगी। मुफ्त कोचिंग ट्रेनिंग यहाँ पे रखी गई है, उसी बुनियाद पे वहाँ भी मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। टोटली तौर पे हमारे पास जो बिरादरी में जो काम हो रहे हैं, ये तमाम काम जो है ना हमारी जो बैतुल माल कमेटी है उसमें जो है ना काफ़ी हमारी बिरादरी की पूरी अवाम जो है ना काफ़ी ताउन कर रही है। हर माह तकरीबन 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तक उसमें जो है ना फंडिंग हो रही है, वसूल हो रहे हैं पैसे। उसके तहत ये मदरसे दीनिया भी चल रहा है, उसी के तहत टेलरिंग इंस्टीट्यूट का भी जो है ना काम चल रहा है, उसी के तहत ख़वातीन में भी जो है ना जो ख़वातीन के लिए तालीम का नज़्म है उसी के तहत है। और दीगर जो भी काम है शादी ब्याह में भी उसी बैतुल माल से लोगों की मदद की जाती है,
तालीम में भी जो है ना उसी मद में से खर्च होता है, और कोई बीमार है तो भी उसी मद में से खर्च होता है। ये हमारा जो है ना बैतुलमाल काफ़ी मुस्तहकम है, और हम बिरादरी के उन सरमायादार लोगों से पुरजोर अपील भी करता हूँ कि अपने बैतुलमाल को मजबूत करके हमारे बिरादरी के जो भी मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें। कि भाई ख़वातीन जो बेरोज़गार हैं, जो आजकल ऐसा माहौल है बेरोज़गारी का, उनके शोहर होंदे, उनके भाई वालिदैन जो है बेरोज़गारी से मामूली काम कर रहे थे। हमने सोचा ये किसी तरह भी ये एक हुनर दें इन्हों, जैसा कि टेलरिंग, मेहंदी का कोर्स और जो है मेकअप का। ये मुझे जो है हमारे वसीम साहब हलवाई, उनके जो है मिसेज जो है इसका जानते थे, मुझे कंसल्ट किया मैं, उन्होंने बिल्कुल खुशी से वहाँ अपनी घर पे लेते थे क्लासेस। यहाँ पर मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि भाई अगर हमारी जमीयत में आप अगर टाइम दे सकते हैं तो यहाँ करें तो बहुत से ख़वातीन का जो फ़ायदा होगा। बड़ी खुशी से उन्होंने राज़ी हुए और अपनी अहलिया को जो है यहाँ भेज रहे हैं। एक 20 दिन हो गया चालू हो गया, बहुत अच्छी तरह वो सिखा रहे हैं। तो हमारे ख़वातीन जो बेरोज़गार थे टेलरिंग का अच्छी तरह से कोर्स कर रहे हैं, मशीनें लाए हैं और मेहंदी का डिज़ाइन सिखा रहे हैं और मेकअप का, ताकि इन लोग अपनी एक रोज़ी जो है किसी तरह भी हुनर के ज़रिए किसी के मोहताज नहीं रहना जो है हासिल कर रहे हैं। ये कोर्स जो है सिर्फ 3 महीने का है। ये एक बैच कंप्लीट होने के बाद अगर इसके बाद भी कोई ख़वातीन फिर आ रहेंगे तो उनको भी एक सेकेंड बैच से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जो मुश्ताक भाई और शमशुद्दीन भाई, महमूद भाई और हैदर भाई, हमारे रिजवान, जो शाहनवाज, सब भी जो ये काम कर रहे हैं स्कूल का, जो भी जमात के लिए आगे बढ़ के उसके लिए हमारे जमात के लोग ताउन कर रहे हैं। और आगे आने वाले कल में जो भी कॉलेज के इसके जो भी प्रोग्राम्स हैं सब जमात के तहत होंगे और सब जमात साथ है और इनका ताउन करने तैयार हैं सब लोगों का। और हमारे मुश्ताक भाई और हमारे शमशुद्दीन साहब, हमारे महमूद भाई रिटायरमेंट होने के बाद ये लोग टाइम बहुत दे रहे हैं और दूसरे लोग टाइम नहीं दे सकते, नहीं दे रहे भी। अब ये लोग दे रहे हैं, इनके साथ पूरे लोग ताउन कर रहे हैं और तालीम वगैरह अच्छी हो रही है और हम सब भी इनका साथ दे रहे हैं, साथ देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमात के, चूँकि हमारे सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चों को टेक्निकल का तालीम में उनको हिस्सा नहीं मिला या अच्छे खासे मार्क्स होने के बावजूद भी टेक्निकल तालीम का कोई सपोर्ट नहीं मिला उनको, और ना ही वो बच्चे हमारे पास आए कि भाई हमको फलां तालीम में ज़रूरत है, हम वो करते। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है और दांतों का है, आँखों का है, और ये 3-3 महीने के कोर्स नहीं है। पैरामेडिकल कोर्सेस, हाँ पैरामेडिकल कोर्सेस है, ऑपरेशन का कोर्स है। तो बच्चे जाती है करीब कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये, लड़का हो या लड़की हो। ऐसे कोर्सेस के बारे में मालूमात हम लोगों को है, लेकिन कोई बच्चा या कोई लड़का या कोई ख़ानदान वाले आके पूछते नहीं। अगर पूछें तो कम से कम ये इतना तो नहीं, कम से कम उनको वहाँ पर हम एडमिशन दिला सकें जमात के पैसों से, या कम से कम जो हमसे सहूलत हो सकती है, हमसे मेरी मुराद ये है कि जमीयत बागबान की तरफ से हो सकती है हम उनको दिला सकते हैं।